अस्सलाम वालेकुम। उमर ख़ान पार्का ग्रुप से आज मैं जिस सोसाइटी का रिव्यू करने जा रहा हूँ दैट इज़ फैसल टाउन फ़ेज़ 2, जो कि लोकेटेड है मोटरवे पे थलियां इंटरचेंज, चक्री इंटरचेंज, जो रावलपिंडी रिंग रोड के बनने जा रहे हैं। और इसके साथ ही कैपिटल स्मार्ट सिटी है। मैं आज फैसल टाउन का क्यों रिव्यू कर रहा हूँ उसकी रीज़न भी आपको बता देता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था कि यार हमें इसका जो है ना अब मैप ओवरले करके मैप समझा दें, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि हमारे प्लॉट की फ्यूचर वर्थ क्या होने वाली है। तो उसके लिए वीडियो मैंने बनाई है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपने फैसल टाउन में इन्वेस्टमेंट की हुई है फिर तो ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं की हुई तो ये वीडियो देख के आपने इन्वेस्टमेंट कर देनी है, ठीक है। तो आप कॉन्टैक्ट लाजमी करें, इंशाल्लाह आपको और इन्फॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। फैसल टाउन को समझने के लिए ना आपको पहले एक और चीज़ को समझना पड़ेगा। ये है लेक सिटी लाहौर, ठीक है। और ये इसके राइट साइड पे लाहौर रिंग रोड जा रही है, ये जो येलो कलर में, ठीक है, ये लाहौर रिंग रोड है। इस रिंग रोड का एक इंटरचेंज यहाँ पे है, लेफ़्ट साइड पे सारी सोसाइटी है और सोसाइटी के एंड पे फिर एक और इंटरचेंज है, ठीक है। अब ये ही सेम सिनेरियो है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का। यहाँ पे एक इंटरचेंज बन रहा है, चक्री इंटरचेंज, ठीक है, रावलपिंडी रिंग रोड का। और दूसरा इंटरचेंज जो है वो यहाँ पे है, ये थलियां इंटरचेंज रावलपिंडी रिंग रोड का। और इसी तरह रिंग रोड के लेफ़्ट पे ये सोसाइटी मौजूद है, ठीक है। अब इस सोसाइटी का आपने ये जो कमर्शियल है ना, कमर्शियल जोन जो बेसिकली, इसको अब आप थोड़ा सा फोकस में लेके आएँ। इसी तरह ये आप देख सकते हैं लेक सिटी लाहौर का भी सर्कुलर कमर्शियल मौजूद है, जो कि अब हमें फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर भी नज़र आ रहा है। इन दोनों की लोकेशन बिल्कुल सेम है। मैंने इसको लेक सिटी के साथ कंपेयर इसलिए किया क्योंकि उसकी और इसकी लोकेशन बिल्कुल एक जैसी है। जो लोग लाहौर में हैं, जिन्होंने लेक सिटी लाहौर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकेंगे कि यार ये भी उसी पैटर्न के ऊपर बनने जा रही है, तो इसके रिज़ल्ट हमें क्या मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा टेक्निकल फेज़ आने वाला है, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। फिर लेक सिटी लाहौर आपको बताने का मतलब सिर्फ ये था कि आपको पता लग जाएगा कि लेक सिटी लाहौर में 8 मरला कमर्शियल जो है वो कितने का है, ठीक है। मेन बुलीवार्ड का 18 करोड़ का मिलता है। और नीचे जाएँ, ये देखें लेक सिटी फेसिंग रिंग रोड एंड 8 मरला कमर्शियल 27 करोड़ रुपया, ठीक है। ये आपको लेक सिटी के रेट्स में दिखा रहा हूँ अभी लाइव ज़मीन.com मैंने खोली, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। लेक सिटी लाहौर M3 लेक सिटी हॉट फेसिंग रिंग रोड फेसिंग, ठीक है। जो रिंग रोड फेसिंग है ना भाई, वो 27 करोड़ 25 करोड़, ठीक है, इससे नीचे की गेम नहीं है। और जो अंदर करके आते हैं वो 12 करोड़ 13 करोड़ 14 करोड़ इतने का कमर्शियल आता है, ठीक है। ये 28 करोड़ का आपको एक और कमर्शियल नज़र आएगा। ये 8 मरला की बात कर रहा हूँ, लेक सिटी लाहौर 8 मरला। ये वो कमर्शियल्स हैं जो कि फेसिंग है रिंग रोड, ठीक है। अगर आप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को देखोगे तो ये जितनी बेल्ट बनी हुई है जिसके अंदर कमर्शियल्स हैं, ठीक है, ये वाले, ये जो कमर्शियल्स हैं, ठीक है, रिंग रोड फेसिंग, तो ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इनकी फ्यूचर वर्थ क्या बनेगी, ठीक है। एक तो मैंने ये चीज़ आपको लाजमी बतानी थी। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेक सिटी के जो फेसिंग पे कमर्शियल्स हैं वो क्या हैं। किधर गई ये है, ठीक है। मैं ये विजिट भी करके आया हूँ, ठीक है। जब मैं इस सारी चीज़ पे स्टडी कर रहा था तो मैं इसको विजिट भी करके आया हूँ, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये कमर्शियल्स हैं, ठीक है। ये वो कमर्शियल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर अब ये तहजीब बेकरी भी है। ये तहजीब बेकरी आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहला प्लाजा ये है। मैं इधर विजिट भी करके आया हूँ। ये जो अब रिंग रोड के बिल्कुल फेस के ऊपर ये कमर्शियल्स आ रहे हैं ना, ये आगे सर्विस रोड है, सर्विस रोड से निकलेंगे तो आगे ये रिंग रोड है। जो रिंग रोड फेसिंग कमर्शियल्स हैं वो आपको 25 करोड़ से ऊपर ही मिलेंगे। ये 28 करोड़ लिखा हुआ है। ये मतलब देख लीजिए, जो फेसिंग पे है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव कमर्शियल्स हैं, ठीक है। अब मज़े की बात, अब वही कमर्शियल्स आपको फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में भी देखने को मिलते हैं, सही। अब मैं सारा आपको इसलिए चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको ऑन ग्राउंड जो गेम है ना, जो फ्यूचर में अब होने वाली है, ये ज़्यादा लंबी गेम नहीं है, ये 6 से 7 महीने की चीज़ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल जोन पे, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की इंट्रेंस। ये जो थलियां इंटरचेंज है, ठीक है, यहाँ से पहली इंट्रेंस बन रही है। ये जो फ्यूचर एक्सटेंशन लिखा हुआ है, ये एक बंदा है, उसका जद्दी इलाका है, ठीक है, और जद्दी रकबा ही आप समझ लें, उसने नहीं बेचा होगा, ठीक है। रिंग रोड के अब मुँह पे आ गए, इसके अंदर से देखिए रिंग रोड की कटिंग भी हुई हुई है। तो ये फ्यूचर एक्सटेंशन है क्योंकि किसी ने दिया नहीं होगा लैंड,
ये जो फ्यूचर एक्सटेंशन आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इस्लामाबाद गॉव सिटी की मलकियत थी। अब अगर उन्होंने बेच दी है या चौधरी मजीद साहब को वो बेच देंगे या जो भी इसको देखा जाएगा, इंटरेस्ट इनकी क्लियर है। आगे चलते हैं। ये जो फ्यूचर एक्सटेंशन लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ये लें जी, इसमें गांव निकल आया, ठीक है। ये रिंग रोड है, ये इसके साथ सारा गांव है, और इस गांव के ऊपर आप जब मैप लेके आते हैं तो ये फ्यूचर एक्सटेंशन नज़र आती है। और ये फ्यूचर एक्सटेंशन कभी नहीं बनेगी, क्योंकि गांव को खाली कराना, यार लोगों की ना, गांव इसलिए खाली कराना मुश्किल होता है क्योंकि लोगों की इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं ज़मीन के साथ। लेट से मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, यह आपके दादा का गांव है, यहाँ पे आपके दादा की कब्र है, साथ दादी की कब्र है, साथ फुप्पो की कब्र है, मतलब इस तरह पूरे चाचू की, ये पूरे ख़ानदान की कब्रें हैं। तो आप उस इलाके को कभी बेचोगे नहीं, ठीक है। कि इमोशनल अटैचमेंट होती है हर इलाके के साथ, जिस जहाँ पे आपके जो फोर फादर्स हैं ना, उन्होंने टाइम गुजारा हो या उनकी कब्र मौजूद हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, तो बंदा नहीं बेचता। तो ये गाँव नहीं बिकने वाला। अब मैं ये बताने का मतलब क्या है, ठीक है, बताने का मतलब ये है, अगर आपके प्लॉट, ये है सेक्टर यू, सेक्टर यू में यहाँ पे ये जो बाउंड्री के साथ हैं, ठीक है, ये जो सारी बाउंड्री के साथ साथ कमर्शियल आ रहे हैं जो कि फेसिंग है विलेज, जो गांव फेसिंग है, ये नहीं बिकने। सॉरी, ये जब फ्यूचर में, अभी बताने का मतलब ये है कि आपने अभी डाउन पेमेंट पे की है, आप उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। और अगर आपका प्लॉट, फॉर एग्जांपल मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, ये प्लॉट नंबर 151 फॉर एग्जांपल अली का, ठीक है। अब अली साहब ने 151 प्लॉट ले लिया, अभी इंस्टॉलमेंट्स पे है, इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ बिक जाएगी, कम नुकसान में भी बिक जाएगी, ठीक है। लेकिन जब 151 नंबर प्लॉट उन्हें अलॉट हो गया और अली साहब के घर के बिल्कुल सामने यहाँ पे रखते हैं गांव वाले, गांव वाले हर सुबह यहाँ से निकलेंगे, अपनी गाय भैंसे निकालेंगे, अली साहब के प्लॉट, साथ इशफाक का प्लॉट, साथ जफ़र का प्लॉट, या जिनका भी है, इनके प्लॉट के सामने यहाँ पे गाय भैंसें बांधी हुई होंगी और वो चारा खा रही होंगी, फिर वो अपनी लकड़ियाँ काटेंगे, यहाँ पे देगें पकेंगी। ये बुरा नहीं है, ये उनका कल्चर है। लेकिन अब आपने एक सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया है तो उसका आपको फील भी आनी चाहिए कि यार सोसाइटी वाली लिविंग यहाँ पे हम है। तो अगर आप यही सब कुछ देखेंगे जो गांव में चलता है, तो फिर सोसाइटी के अंदर आपका आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि जो अली का प्लॉट है ये मार्केट में कोई भी बाय नहीं करेगा। लेट से अब ये प्लॉट है, पार्क फेस है 201, ये अख्तर का प्लॉट है। अख्तर अपने प्लॉट की डिमांड कर रहा है जनाब 25-50 का प्लॉट है, 5 मरले की डिमांड कर रहा है 60 लाख रुपए। अब अली जो है ना, ये डिमांड करेगा 40 लाख रुपए सिर्फ गांव की वजह से। हालांकि दोनों ने सेम कॉस्ट ऑफ लैंड पे की हुई है, दोनों ने सेम डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हुए, तो लेकिन वो मार खाएगा भाई जो यहाँ पे आके बैठेगा। आप अगर यहाँ पे हो तो यहाँ से उठ जाओ, किसी भी जगह मूव कर लो, लेकिन इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो अपने आप को, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम देख चुके हैं बैरिया के अंदर, डीएचए के अंदर, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर आप देख लें गांव मौजूद हैं। गांव ये नहीं कि लोग बुरे होते हैं तो उनसे बहुत आपको इशू होना चाहिए, लेकिन वो जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं ना वो, और जो डेली लाइफ है। अब आपके बच्चे, आपने अपने बच्चों के लिए यहाँ पे प्लॉट लिया, बच्चा जब यहाँ फ्यूचर में घर बनाएगा तो कहेगा अब्बे ने क्या प्लॉट लिया था, ये क्या प्लॉट लिए, जहाँ मेरे सामने गाय भैंसे से अच्छा तो मैं पुराने मोहल्ले में था, सही। तो ये बेसिकली समझाना ये चाह रहा हूँ आपको मैं। तो ये एक फ्यूचर एक्सटेंशन है जो कि बड़ी क्रिटिकल है। एक साइड पे इसका सेक्टर वी है और एक साइड पे इसका ये कौन सा सेक्टर यू था, ठीक है। ये दोनों सेक्टर हैं जिनके बीच में ये गांव है। तो अगर आपके इधर कहीं प्लॉट है, अगर बाउंड्री पे है तो यार उसको मूव करा लो, ठीक है। बाद में मुझे पता है कि क्या होता है, अभी मूव करा लो। अच्छा, इसके बाद हम और फ्यूचर एक्सटेंशंस को पहले देख लें। ये फ्यूचर एक्सटेंशन हमें नज़र आ गई एक और, इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है। ये देखें, एक सोसाइटी कटी हुई है, ठीक है, ये घर भी बना हुआ है हल्का सा। ये जो बेसिकली लैंड है ये आप देख रहे हैं ना, ये कटिंग हुई हुई है, ये बीच में आबादी है, बीच में ये कटिंग हुई हुई है। ये जो फ्यूचर एक्सटेंशन अभी आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी थी जो कि रजिस्ट्री इंतकाल में बिकी थी 1980s में। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है और वो इस प्लॉट को नहीं बेचते। उनका बहुत बहुत यहाँ पे इश्यूज़ हैं, ठीक है। अब चौधरी मजीद साहब कलेक्टिवली कुछ भी करके ज़मीन को परचेज़ कर लें फ्यूचर में तो माइट भी पॉसिबल यहाँ पे कुछ बन जाए, लेकिन कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये चीज़ खैराबाद फ्यूचर एक्सटेंशन है, ठीक है, इधर कोई आबादी नहीं है तो इसलिए ये इतनी क्रिटिकल पोजीशन पे नहीं है जितनी बाकी हैं। अब ये देखें, ठीक है, अब ये बीच में सारी कटिंग हुई हुई है, तो ये फ्यूचर में गाँव नहीं बनेगा, यहाँ पर सोसाइटी का हिस्सा ही है।
या सोसाइटी इसको ख़रीद लेगी या कुछ भी है, तो ये जगह सेफ़ जोन में, ठीक है, इस बार इतना आपको इशू नहीं होगा। ये जो जगह सारी, ठीक है, ये सेक्टर ए है, ठीक है, सेक्टर ए, इसके ये जो फ्यूचर एक्सटेंशन है इसका इतना इशू नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं जी, ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर सी के फ्यूचर एक्सटेंशन पे। यहाँ पे देख लेते हैं नीचे, ये गांव है जी, ये देखें, ये आपके सामने सारा गांव निकल के बाहर आ गया, ठीक है। सेम चीज़ें अप्लाई होंगी, गांव नज़र आ गया तो भाई आप आगे आप खुद आप समझदार हैं, मैंने आपको समझा दिया, आगे आपकी मर्ज़ी कि आप यहाँ पे रखें ना रखें। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि भाई गांव वाले यहाँ पे चार दीवारी नहीं लगाने देते सोसाइटी को, ठीक है, सोसाइटी गांव वालों का रास्ता बंद नहीं कर सकती। आप बैरिया विजिट करें, ओवरसीज़ 5 में जाएं, सामने 5 कनाल की कोठी, 4 कनाल की कोठी, कनाल की कोठी, 6-6 करोड़ का घर, और घरों के सामने देखें पाक रही होती हैं। सही मेन रोड पे आप जाएं, आपको पूरा बाजार नज़र आ जाएगा, अंदर तंदूर भी है, सब्ज़ी की दुकानें भी हैं, और उन्होंने अपने SOPs हैं उनके, वो सोसाइटी को नहीं मानते। तो ये होता है बाद में, ठीक है। ये आप देख लें सेक्टर सी के सामने भी फ्यूचर एक्सटेंशन है। ये मैं सारी चीज़ें क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अभी आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मैच्योर नहीं हुई हुई, ठीक है। ये जब मैच्योर हो जाएंगी, 100% कॉस्ट ऑफ लैंड पे हो जाएगा, डेवलपमेंट चार्जेस पे हो जाएंगे, तो उसके बाद इशू है भाई, फिर थोड़ी सी गेम डिफरेंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। अभी फाइल पे आप निकल सकते हो, फाइल पे आप शिफ्ट करा सकते हो, लेकिन कॉस्ट ऑफ लैंड जब कंप्लीट हो जाए तो उसका बायर बहुत कम हो जाता है। सही है। अब ये देखें जी, इसके अंदर भी नीचे आपके गाँव नज़र आ रहा है, ये नीचे चक्री रोड गुजर रही है, ठीक है, चक्री रोड के ऊपर ये देखें आपको गाँव एक और नज़र आ रहा है, लेकिन इतना क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। सेक्टर ई है, सेक्टर ई के साथ नीचे छोटा गांव है, लेकिन इससे जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो अफेक्ट नहीं हो रहे, ये वाला हिस्सा हो रहा है। ये जो फ्यूचर एक्सटेंशन है देखें, इसके नीचे भी गांव मौजूद है, ये देखें, ठीक है। ये जो आबादी है ये बेसिकली यहाँ पे मौजूद है, जिसको फैसल टाउन ने फ्यूचर एक्सटेंशन का नाम दिया हुआ है। तो ये बेसिकली ये भी नहीं ख़त्म होगा। तो आगे चलते हैं और फ्यूचर एक्सटेंशंस पहले मैं आपको दिखा दूं, तो उसके बाद मैं ये यार देखो, मेरा बताने का मतलब ये होता है कि हमने बहुत मार खाई है इस फील्ड में, ठीक है। हमने अब इस फील्ड में बहुत मार खा ली रियल एस्टेट में। हमने हर सोसाइटी के साथ काम किया, और शुरू में हमने बड़ी गलतियां की हैं, ठीक है। शुरू में ये होता है जब इमेच्योर डीलर्स होते हैं जो आपको फ़ाइल ले के दे रहे होते हैं, उसके बाद जब आपकी बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग में आपका नाम आ जाता है, लेकिन ये सारा नॉलेज अपने क्लाइंट्स तक कोई भी नहीं पहुँच जाता कि आपका प्लॉट जनाब गांव के सामने आ गया, गांव के आगे से निकल जाओ, उसको शिफ्ट कराओ। वक्ती थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, 2 लाख 2.5 लाख का नुकसान आपको हो जाएगा, लेकिन आप ये सोचिए जब आपके कॉस्ट ऑफ लैंड कंप्लीट हो जाएगी, डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके ऊपर अगर आपको 10 लाख रुपये का नुकसान होता है वो बुरा है, या आज आपको यहाँ पे 2 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है वो बुरा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी होती हैं रियल इस्टेट में, ठीक है। आगे चलते हैं, आउट ऑफ स्कीम एरिया है, इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये किसी का जद्दी एरिया है, उसने बेचा नहीं होगा फैसल टाउन को, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको आउट ऑफ स्कीम कर दिया। आगे चलते हैं जी, ये फ्यूचर एक्सटेंशन पता नहीं हमने डिस्कस किए नहीं किए, चलो हम इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर एक्सटेंशन है, ये है सेक्टर ये सेक्टर एम है, सेक्टर एम के साथ ये पूरी फ्यूचर एक्सटेंशन है। इसको अभी हम देख लेते हैं, बहुत बड़ी फ्यूचर एक्सटेंशन है। यहाँ पे मुझे गांव ही लग रहा है, ये देखें जी, इसके नीचे बहुत बड़ा गांव है, और ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला, ठीक है, ये नहीं ख़त्म होने वाला। ये लें जी, इसके नीचे भी फ्यूचर एक्सटेंशन है। जो सेक्टर एम के लोग हैं आप लोग भी यहाँ से शिफ्ट कर लें, ठीक है। जिसका प्लॉट भी बाउंड्री पे आ रहा है भाई यहाँ से उड़ जाओ। ये मैं आपको इसलिए भी सारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए सेक्टर एन, इसके भी ये कुछ लोग आ रहे हैं बीच में, ठीक है। इसी तरह इधर आते हैं, तो ये जो पूरा जोन है इसकी भी पूरी बाउंड्री भी साथ आपको नज़र आ रही है। 35-70 10 मरले के प्लॉट्स हैं। तो ये जिस बंदे ने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख ली है, आगे भी देखें, आपको बहुत मज़े की लगेगी वीडियो, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया फ्यूचर एक्सटेंशंस को, कि जहाँ पे आपने नहीं प्लॉट लेना, आपको कोई दे भी रहा है तो आप पहले हमें कांटेक्ट करें, हम आपको प्लॉट का सही डायमेंशन बताएंगे कि यहाँ पे आपको लेना है, आपने नहीं लेना है, या क्या करना है, सही। तो उसके बाद आपने परचेजिंग की तरफ जाना है। और करंटली अच्छा चलें, अब सेगमेंट 2 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे जो फुटफॉल है जो फ्यूचर में होने वाली है, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने मैप ओपन किया हुआ है रिंग रोड का, ठीक है, जो कि आ रही है रवात से, ठीक है। ये रवात का इसका पॉइंट है,
यहाँ से इंटर हो रही है। अब यहाँ से इंटर हो रही है, इसका मतलब ये है कि रवा से साथ जितना भी एरिया है जो कि DHA2 है, बैरियर टाउन फेज़ 7 फेज़ 8 है, फेज़ 1 to 6 है, इस्लामाबाद का एरिया नहीं इसमें बीच में आएगा। फिर इसके बाद रवा से आगे मंदरा है, मंदरे से आगे गुजर खान है, गुजर खान से आगे स्वाबा है, तरकी है, फिर दीन है, फिर मीरपुर मंगला जितना भी आ जाता है, फिर जेलम तक, ठीक गुजरात वालों को भी आप बीच में डाल लें। अब जितना भी लोग इस एरिया में रहते हैं, ठीक है, कितनी बड़ी आबादी है, ये सारे लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ठीक है, फ्यूचर में। अब ये रिंग रोड यहाँ से जिस दिन स्टार्ट हो जानी है, आप खुद सोचें अगर एक बंदा यहाँ DHA फेज़ 3 में या फेज़ 8 में रहता है या DHA2 में रहता है, तो वो लोग सारे एयरपोर्ट ट्रैवल करना है तो उन्होंने इसी रूट से जाना है, ठीक है। इतनी बड़ी आबादी जब यहाँ से ट्रैवल करेगी तो आप खुद सोचें कि वहाँ पे कितनी रौनक लगेगी, ठीक है। तो ये सारा एंड पॉइंट बन रहा है थलियाँ के साथ लगती है यहाँ पे आपकी फैसल टाउन फेज़ 2। तो अब अभी आपने चीज़ समझ ली कि फ्यूचर एक्सटेंशन कहाँ है, क्या है, इसके बाद आपने इसकी लोकेशन समझ ली। अब हम इससे आगे चलते हैं कि फैसल टाउन के अंदर, अच्छा उसके पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वाटर चैनल्स बने हुए हैं, मैं आपको भी ओपेसिटी कम करके बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैप की ओवरले किस हद तक एक्यूरेसी है, ठीक है। आपने इनको फॉलो करना है, ये जो वाटर चैनल्स बने हुए हैं इनके ऊपर जब मैं मैप ओवरले कर रहा हूँ तो बिल्कुल इनके ऊपर एक्यूरेसी से बैठ रहा है सब कुछ। वाटर चैनल्स के पास जिसके प्लॉट हैं, ठीक है। अब मज़े की बात, यहाँ पे आप एक और गेम होने वाली है। अब जिस तरह ये प्लॉट है, ठीक है, 30-60 मरला, ये जो प्लॉट्स हैं, ठीक है, इनको फ्यूचर में मज़ा आने वाला है। मज़ा इस तरह आने वाला है कि इनका फ्रंट हमेशा के लिए ओपन रहेगा, ठीक है। इसी तरह ये वाले जो प्लॉट्स हैं, ठीक है, ये जो सारी कटिंग जा रही है वाटर चैनल्स के साथ। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो वाटर चैनल गुजर है ये कोई नाला नहीं है, ठीक है, ये सिल है जिसके अंदर से साफ़ पानी गुजरता है, ठीक है। ये नाला नहीं है, वो मतलब उस तरह का सेवरेज वाला नहीं है ये। अब सोसाइटी ना डाल दे इसमें सेवरेज, वो एक अलग बात है। ये बहुत गहरा है और ये साफ़ नाला है, ठीक है। इसके अंदर जब आप विज़िट करेंगे तो आपको कभी स्मेल नहीं आएगी, जिस तरह आपको बैरिया में स्मेल आती है, आपको फेज़ 7 से आप जाते हैं या DHA 4 से अब आप गुजरें तो आपको स्मेल आती है, ठीक है। तो वो चक्कर यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए अगर आपको वाटर चैनल के पास प्लॉट मिलता है तो ये घर बनाने के लिए बड़ी प्राइम लोकेशन है। एक तो सफाई सुथराई, ऊपर से जगह खुशवार, हवा भी आएगी, तो वाटर चैनल भी आपको नेचुरली मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बात ये है भाई कि वाटर चैनल के साथ जो लैंड है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ये देखें, ठीक है। वाटर चैनल के साथ जो लैंड है ना, ये इस हाल में है। अब ये हाल आप देख लें, ठीक है, वाटर चैनल के साथ ये लैंड है। अब ये जगह सारी फिलिंग होनी है, तो जब फिलिंग हो जाएगी, जब आप यहाँ घर बनाने जाओगे तो आपका कम से कम जो पाइल्स पे खर्चा आएगा, ठीक है, वो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए पाइल्स पे आएगा। फिर उसके बाद आप बेड बनाओगे, बेड में आपका 4 टन का सरिया डाल जाएगा, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 220 230 कर लो, 10 लाख रुपए ये बन गया। फिर उस पर सीमेंट बजरी सब कुछ डाल के तो आपका 15 से 20 लाख रुपया घर के नीचे ही जाना है, ठीक है। इसी तरह जो ये लैंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये लैंड देखें, ठीक है, ये सारा मैं आपको फैसल टाउन फेज़ 2 का लैंड दिखा रहा हूँ। अच्छा मैं आपको थोड़ा और एक्यूरेसी से दिखा देता हूँ, इस तरह समझ नहीं आ रही ना, मैं आपको थोड़ा और एक्यूरेसी से समझा देता हूँ। रुके, हम लेट से किसी एक प्लॉट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं अब इस एक्यूरेसी लेवल पे सोसाइटीज़ में काम करता हूँ। जब मैं किसी बंदे को प्लॉट परचेज़ करवा के दे रहा होता हूँ किसी भी सोसाइटी में, तो हम इतना डीपली उसे पहले स्टडी करते हैं, फिर हम परचेजिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब वो बचपने ख़त्म हो गए जब हमें सिर्फ कमीशन नज़र आता था कि हम सिर्फ फाइल बेचेंगे, कमीशन लेंगे और कहानी ख़त्म। अब वो काम नहीं है यार, बहुत डिफरेंट होगी मार्केट। तो अब मतलब देखें, जिस बंदे ने काम थोड़ा करना है लेकिन साफ़ करना है ना, तो उसके लिए ये पैरामीटर्स बड़े ज़रूरी हो चुके हैं। मैं आपको प्लॉट दिखा देता हूँ, रुकें, हम चलते हैं, ये प्लॉट दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये अपार्टमेंट का प्लॉट आपको नज़र आ रहा है, नीचे रिक्रिएशनल सेंटर नज़र आ रहा है, 7 कमर्शियल प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये कटिंग हो चुकी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओवरले करें तो बिल्कुल एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट आपको एक्यूरेसी के साथ नज़र आएंगे ये प्लॉट्स कि ये इन्होंने कमर्शियल कट कर भी दी है सोसाइटी ने, ठीक है। मैं ये बार बार आपको इसलिए दिखा रहा होता हूँ क्योंकि मैप की एक्यूरेसी आपको दिखानी होती है, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि यार ये तो वैसे ही मैप डाल के बैठे हुए और लगे हुए।
हम वाटर चैनल के साथ किसी प्लॉट को देखने लगे थे, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। साथ मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार इस पे इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट देखें करवाने से पहले ना, ये जितना वर्क मैं आपको करके दे रहा हूँ या आपको कोई डीलर नहीं करके देगा, तो इन चीज़ों को अगर आप खुद समझ गए तो फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो कटिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, ये जो कटिंग है, ये सोसाइटी ने जो कटिंग की है, ठीक है। इस पे प्लॉट्स हम देख लेते हैं। 50-90 एक कनाल के प्लॉट हैं, ठीक है। अब एक कनाल के प्लॉट हैं तो यहाँ पे ये पहाड़ी है, ठीक है। ये इस पहाड़ी को कट करेंगे, तो जब कटिंग होगी तो इसके अंदर फिलिंग नहीं आएगी, ठीक है। ये वाले जो प्लॉट्स हैं, लेकिन अब कुछ प्लॉट्स ऐसे होंगे जो कि इनके ग्राउंड लेवल से नीचे होंगे, तो उस पे ये डालेंगे मट्टी। तो जहाँ पे मट्टी डाल जाएगी, फॉर एग्जांपल जिस तरह के ये जगह है, सही। अब इसके अंदर देखें थोड़ी सी गहरी जगह है। अब यहाँ पे कौन सा प्लॉट हम देख लेते हैं, ये रेड हुआ हुआ है कुछ, मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी सेंटर। असल में जिस जगह पे ज़्यादा फिलिंग होती है या कुछ इस तरह का चक्कर होता है ना, तो सोसाइटी वहाँ पे अपनी कोई ना कोई चीज़ें बनाती है, ठीक है। उसकी भी रीज़न आपको फ्यूचर में बताऊंगा, क्योंकि अब बैरिया का जो फेदेट का बैरिया टाउन रावलपिंडी का जो हेड ऑफिस जहाँ पे बना हुआ है ना, वो पूरा एक तालाब था। अगर आप उसको जाके देखेंगे तो पूरा एक तालाब था। तो सोसाइटी ने उसको अपने पास ही रखा, बजाय इसके कि यार हम लोगों को देंगे तो लोगों के लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो इस तरह के प्लॉट सोसाइटी अपने पास रखती है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। ये वाटर चैनल के साथ जितना भी लैंड है, ठीक है, वाटर चैनल के साथ जो लैंड होता है वो थोड़ा सा नरम ही होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी लैंड। अब इसमें हम आएंगे तो यहाँ पे हमें बड़ा अनइवन सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन इस वीडियो को मैंने आज ही लॉन्च करना था। अब ये जो लैंड है इसको हम देख लेते हैं। आप मेरे साथ जब बैठेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आता है मेरे साथ बैठता है, तो उसको मैं जितना डीपली हो सकता है मैं समझा देता हूँ। तो आगे अब देखें, जितना लैंड डिफ़िकल्ट पैटर्न में है, ठीक है, उसको कमर्शियल जोन का दिया गया, ठीक है। क्योंकि कमर्शियल की बेसमेंट भी बनती है, बेसमेंट से पहले उसकी पाइलिंग भी होती है, तो इसलिए जो लैंड घरों के लिए सूटेबल नहीं होता उसको सोसाइटीज़ कमर्शियल की कटिंग में लेके आती हैं। अब ये देखें कि ये लैंड कितना डिफ़िकल्ट लैंड है, लेकिन सोसाइटी इसको कट करेगी, इसको फिल करेगी, कट एंड फिल करके इसको सीधा कर देगी। लेकिन जब कोई यहाँ पे चीज़ बनाने के लिए आएगा तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट फ्यूचर में उसके ऊपर लाजमी पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी तक की मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। आप देखें, दो चीज़ें, आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं की हुई तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रावलपिंडी वाली एंट्रेंस है, ठीक है, यहाँ से भी फुटफॉल बहुत होनी है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि जितनी भी इसके सराउंडिंग में लोग जितने भी रहते हैं वो अब इसके अंदर से ही गुजरेंगे, ठीक है, वो अब इसके अंदर से ही गुजरेंगे, उन्होंने कहीं भी जाना होगा। तो इसके अलावा जो थलियाँ वाली एंट्रेंस है, ठीक है, इसके साथ जो एरिया लग रहा है, फिर मज़े की बात ये जो मोटरवे फेसिंग जितना भी लैंड है, ठीक है, ये सारा प्राइम लैंड होता है, ठीक है। मोटरवे फेसिंग आ गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो प्राइम लैंड आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको ये मिलेगा, ये क्या कहते हैं, रिंग रोड फेसिंग, ये आपको रिंग रोड फेसिंग पे मिलेगा। तो ये आज की एपिसोड थी फैसल टाउन फेज़ 2 की। मैं इसको और डीपली लेके चलूँगा, मैं इसके ऊपर और काम करूँगा, अभी इसकी ड्रोन फुटेजेस भी लेके आऊँगा, तो आपको फिर और अच्छे तरीके से समझाऊँगा कि आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। फैसल टाउन में अगर आप चल रहे हैं तो आपको किस तरीके से चलना है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो फैसल टाउन फेज़ 2 के अकॉर्डिंगली तो आप लाजमी हमें व्हाट्सएप करें, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको मज़ीद किसी भी भाई का कोई भी प्लॉट है तो उसकी मैं आपको फिज़िकली मैं आपको बता सकता हूँ प्रैक्टिकली कि उसकी क्या हालात हैं, और फ्यूचर में वो प्लॉट आपको पैसे देगा नहीं देगा। अगर किसी ने घर बनाना है तो उसको कौन सा प्लॉट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा और ड्रोन फुटेज के साथ मिलूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा उन लोगों से शेयर करें जो कि फैसल टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है।
ये उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।